रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसपीसी न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल अंसारी। उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो की टू सक्सेस के हवाले से हमारा जो आज का टॉपिक है वो एक्चुअली दो चीज़ों को कवर कर रहा है। पहली चीज़ तो कंटेंट राइटिंग है और दूसरी चीज़ जर्नल पब्लिशिंग। तो और इस हवाले से डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मैम सबा मलिक, जिनके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये रिसर्च साइंटिस्ट हैं और इसके साथ इन्होंने जो है 4 बुक इनकी जो है पब्लिश हो चुकी हैं। और आईजे स्मार्ट कंपनी जो कि काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उसकी ये ओनर है। तो आईजे स्मार्ट के बारे में हम इनसे जानते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, सर हसनैन, जिनके बारे में आपको बताते चलूँ कि फ्रीलांसिंग में इनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, प्लस ये केमिकल इंजीनियरिंग भी इंजीनियर भी हैं। तो फ्रीलांसिंग ये सिखाते भी हैं और करते भी हैं इसके साथ साथ। तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। तो मैम, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे है कि आईजे स्मार्ट कंपनी क्या है, उसे आपने किस तरह से शुरू किया और इसके जो एम्बिशंस हैं वो क्या है आपके लिए इसको लेकर। आईजे स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी बेसिकली एक पब्लिशिंग कंपनी है जो ई बुक्स को पब्लिश करती है, जर्नल्स को, रिसर्च को पब्लिश करती है। मेन जो थीम हमारी है वो आइडिया पब्लिकेशन है, यानी जिसका भी जो आइडिया हो, जो भी कोई कुछ लिखता हो, उसको हम लोग पब्लिश करते हैं। इस कंपनी की बुनियाद हमने 2020 में ही रखी थी, 2022 में ही रखी थी। इस कंपनी को स्टार्ट इसलिए हमने किया था क्योंकि जो हम जर्नल्स लॉन्च कर रहे थे अपने, उन जर्नल्स को लॉन्च करने के लिए या जो हम कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करना चाह रहे थे, उसको करने के लिए हमें एक इंस्टीट्यूट की जरूरत थी। उस इंस्टीट्यूट के बगैर हम लोग आगे नहीं जा सकते थे। और जो हमारे इनिशिएटिव्स थे वो कोई भी कंपनी के साथ अफिलिएट होने से कंप्लीट नहीं होते थे। इसके लिए हमें अपनी कंपनी बनानी पड़ी। तो इस कंपनी को हमने स्टार्ट इसलिए किया कि हम अपने न्यू इनिशिएटिव्स, न्यू रिसर्च को देखते हुए, न्यू जो भी चल रहा है सिस्टम, उसको देखते हुए हमने इस कंपनी को स्टार्ट किया कि हम अच्छा इनिशिएटिव, पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सके स्टूडेंट्स के ऊपर, रिसर्चर्स के ऊपर, ऑथर्स के ऊपर और जितने भी लोग हैं सबके ऊपर। इस कंपनी में बेसिकली वो तमाम तर चीजें हैं जो किसी को भी रिक्वायर्ड होंगी लेने के लिए। कोई भी सर्विस किसी को चाहिए, वो सारी सर्विसेज उनको हमारे प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। और हर एक को पॉजिटिव इम्पैक्ट इसी कंपनी के थ्रू इंशाल्लाह ताला मिलेगा। लोग लर्न भी करेंगे कोर्सेज को इसी कंपनी के थ्रू। लोग अर्निंग स्टार्ट करेंगे इसी ही कंपनी के थ्रू इंशाल्लाह। हम लोग रिक्वायरमेंट्स करते रहते हैं, बार बार हम लोग एम्प्लॉयज हायर करते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, अपॉर्चुनिटीज देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम लोग पब्लिकेशन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिले, ऑथर्स को मिले, चाहे उन्होंने पोएम्स भी लिखी है, पोएट्री भी लिखी है, तो वो भी हम लोग पब्लिश कर सके। जबरदस्त। अच्छा, आप जरा ये बता देंगे जो ये आप आईजे स्मार्ट कंपनी है, बेसिकली ये क्या क्या सर्विसेज ऑफर करती है और इसका बैकग्राउंड क्या है? ये किस ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएट है? आईजे स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी सबसे पहले तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है। गवर्नमेंट से ये कंप्लीटली गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है। इसमें सर्विसेज हमने मोर देन 100 सर्विसेज हैं इसमें। लेकिन फिलहाल के लिए जो शो होंगी, जो एप्लीकेबल है, यानी जिनको हम लोग रन कर रहे हैं, जो इन प्रोसेस हैं, वो थोड़ी सी लिमिटेड है, जिसमें बुक्स पब्लिकेशन, ई बुक्स पब्लिकेशन फर्स्ट वो सर्विस हमारी आती है। उसके अलावा हमारे पर्सनल खुद के जर्नल्स हैं जो इस कंपनी के साथ अफिलिएटेड है। उसके अलावा जर्नल्स के अलावा हम लोग कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो लॉन्च करवा रहे हैं। जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनको हम लोग अंडर डेवलप सिटी के अंदर लॉन्च करवा रहे हैं। उधर हम लोग उस प्रोग्राम को ला रहे हैं ताकि रिसर्च को प्रमोट किया जा सके ज्यादा से ज्यादा। उसके अलावा हमारे कोर्सेज हैं, और अभी ज्यादा कोर्सेज नहीं है, अभी हम 1 बाय 1 चीजों को लेकर चल रहे हैं। कोर्सेज के अलावा हमारी मजीद सर्विसेज में ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग, थीसिस राइटिंग एक्सेट्रा, बाकी और मजीद चीजें और डेप्थ में आती जाती हैं और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मजीद चीजें आती जाएंगी। इस कंपनी को बेसिकली हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जिसमें अगर कोई पर्सन आ रहा है तो उसको वो सारी चीजें मिले जो वो चाह रहा है, उसको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में जाना ना पड़े। और इसकी हमारी गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइजेशन के अलावा हम लोग इसकी जो 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं, एसडीजी, वहां से रिकॉग्नाइजेशन है। पाकिस्तान की नेशनल लाइब्रेरी से हम लोग रिकॉग्नाइज्ड हो चुके हैं, ISBN नंबर हमारे पास ऑलरेडी है। उसके अलावा FBR में हम लोग रजिस्टर्ड हैं और मजीद साइंस डायरेक्ट और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, मेंशन है जिन जिन जगह से हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है।
जी ठीक है मैम, थैंक यू। इसके अलावा अगर आप मुझे ये बताना चाहें, आपकी कंपनी जो ये जर्नल पब्लिश करती है, इसका जो है इंडेक्सिंग और इम्पैक्ट फैक्टर वगैरह कोई भी शेयर जो है, जो दूसरे जैसे साइंस डायरेक्ट है और डिफरेंट जो है स्कॉलर्स गेट है, इनमें पब्लिश क्यों नहीं करवाए और यहाँ पे क्यों करवाए, यहाँ पे करवाने का फायदा क्या है? जी बिल्कुल। पहले तो मैं डिफरेंस बता दूं कि उधर दोनों में है क्या। साइंस डायरेक्ट एक बहुत ही ईयरली काम हो चुका है और एक खड़ी हुई बुनियाद है जिसमें सारी वो चीजें हैं जो कोई भी रिसर्चर लेना चाहे तो ले सकता है। अब उसको छोड़कर कोई हमारे जो न्यू जर्नल्स जिनको अभी आई थिंक 1 से 2 मंथ हुए हैं उधर वो क्यों आए, उसकी वजह ये है कि एक तो जो हमारे जर्नल्स हैं उधर हम लोगों ने ऐसी फैसिलिटीज रखी हैं जो कि इंशाल्लाह ताला तमाम तर जो साइंस डायरेक्ट हो गया, एमडीपीआई हो गया, उनको क्रॉस करेगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि ये हमारी फर्स्ट स्टेज है तो हम इस चीज को ऐसे ऑथोराइज होकर नहीं कह सकते, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग इसी स्ट्रगलिंग में है। हमारा इनिशिएटिव ये है कि हमने ये पूरा जो अपना सिस्टम है उसको वर्ल्ड वाइड लेकर जाना है। साइंस डायरेक्ट हो गया या एमडीपीआई हो गया, जो दूसरे जर्नल्स हैं, फर्स्ट चीज वो ओपन एक्सेस नहीं देते हैं। अगर आपने अपनी रिसर्च वहां जमा करवानी है या आपने रीड आउट करनी है मोस्टली, तो वो आपको पे करना पड़ता है। हमारा जर्नल जो है वो ओपन एक्सेस है, जिसको रिसर्च रीड करनी है, जो टॉपिक रीड करना है वो वहां अवेलेबल होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हमारा जर्नल मल्टी डिसिप्लिनरी है, एक ही जर्नल के अंदर आप जितने भी रिसर्चेस चाहें वो ला सकते हैं। थर्ड पॉइंट, हमारा जर्नल बहुत ही कम वक्त में पब्लिश करता है और यहाँ पर एक्सेप्टेंस रेट 100% है। हमारा ये विजन है कि हम किसी की भी अगर रिसर्च आती है तो उसकी रिसर्च को हम लोग उसको रिजेक्ट नहीं करते, हम लोग रिव्यूअर से रिव्यू करवाकर उनको वापस भेजते हैं कि आप इसको इम्प्रूव करें। हम उनको लर्निंग करवाते हैं कि आप इसको इम्प्रूव करें। इम्प्रूव करने के बाद वापस वो प्रोसेस कैरी ऑन लिया जाता है और उनकी फिर रिसर्च वापस से सबमिट होती है। मतलब रिजेक्शन हमारी तरफ है नहीं, हमने जिसकी रिसर्च पकड़ी है उसकी रिसर्च को हमने पब्लिश करना ही करना है। और एक और प्लस पॉइंट जो हमारे जर्नल का ये है कि हम लोग रिसर्चर्स को प्रमोट करते हैं, रिसर्चेस को प्रमोट करते हैं और रिसर्चर्स को रेदर देन कि हम अपने जर्नल या हम अपनी कंपनी को करें। हमारा काम ये कि जिसने जो रिसर्च की है ना वो उस बंदे के पास पहुंचाना जिसके लिए वो रिसर्च वैल्यूएबल हो सकती है या रिसर्चर को उससे वैल्यू मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम किया या किसी ने कोविड-19 के ऊपर काम किया, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि हम उन पर्सन के पास उस रिसर्च को भेजें जहां अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। हम ज्यादा से ज्यादा उसकी इंडेक्सिंग हमारी स्ट्रॉन्ग हम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा जगह पर जा सके और लोगों को अवेलेबल हो सके। अगर आप गूगल करें हमारे किसी भी पेपर को तो आप देखेंगे कि वो गूगल पे पहले पेज पर ही आता है। उसकी वजह क्या है कि हम लोग रिसर्चर्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग इंटरव्यूज भी कंडक्ट करते हैं ताकि रिसर्चर्स अपनी रिसर्च को अच्छे तरीके से और लेवल पे बयान कर सकें। जी ठीक है मैम। एक और पॉइंट जो मेरा मिस हो गया वो ये है कि हम लोग जो हमारा इशू होता है हम उस इशू की मुकम्मल एक बुक बनाते हैं। उस बुक को हम अपनी ई बुक पब्लिशिंग कंपनी के अंदर पब्लिश करते हैं। वो बुक फिर कंबाइन होकर वर्ल्ड वाइड जाती है। अमेज़न के ऊपर वो हर इशू अवेलेबल होगा जो हमारी जर्नल से रिलीज होगा। अमेज़न, उसके अलावा जो भी कंपनीज हैं जो बहुत ही बेटर वर्क कर रही हैं, जो कि रिसर्चेस को बुक्स को आगे लेकर जा रही है, उस जगह पे हमारी रिसर्च ऑथर्स की अवेलेबल होगी। जी ठीक है मैम, समझ गया। पर मेरे क्वेश्चन है, मैं जैसे खुद एक केमिकल इंजीनियर एमएस का स्टूडेंट हूँ, एमफिल कर रहा हूँ, तो मैं जो है अगर आपके इस जर्नल में अपनी जो है कोई भी पेपर सबमिट कराऊं तो क्या इसका मेरी डिग्री पे इम्पैक्ट पड़ेगा? एक्सेप्टेबल रेट है इसका? क्या एचईसी इसको एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होगी ना, आपका 3rd या 2nd अगर सेमेस्टर है तो जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होनी है तब तक हमारा एचईसी से रिकॉग्नाइज हो जाना है, क्योंकि एचईसी से रिकॉग्नाइज होने के लिए एटलीस्ट 2 years चाहिए होते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि अगर रिसर्चर्स अब करवाते हैं तो आप जो फीस शेड्यूल वगैरह होता है या जो आर्टिकल पब्लिकेशन चार्जेस हैं वो लेस होते हैं। लेकिन जैसे ही एचईसी रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है, वो तो हर जर्नल ने होना ही होता है 2 साल बाद, वो हम उसी प्रोसेस में है, उसी सिस्टम में है, तो फिर वो एचईसी के चार्जेस और वो लग के बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाते हैं, फिर रिसर्चर्स के लिए पे करना बहुत टफ हो जाता है। तो इन शॉर्ट आपके लिए एप्लीकेबल है अगर आप अब करवाते हैं और आपके लिए बेनिफिट बहुत होगा इस चीज का। जी सेम इसी तरीके से जॉब वगैरह में स्केल अप वगैरह के लिए भी, जैसे गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उनको अपने जो है रैंक अपग्रेडेशन के लिए भी कुछ पेपर की रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर किसी ने आपके जर्नल में 2-3 पेपर सबमिट करवा दिए तो वो भी उसके उस पे जो है प्रमोशन में इम्पैक्ट करेंगे या इसको एक्सेप्टेबल नहीं करते? क्योंकि ज्यादातर रिक्वायरमेंट जी 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 एचईसी रिकॉग्नाइज को कहते हैं कि प्रायोरिटाइज रखा जाए, लेकिन मेरी खुद की जो रिसर्चेस थी वो फर्स्ट 4 आई थिंक जो थी वो एचईसी रिकॉग्नाइज नहीं थी।
लेकिन जो वो फर्स्ट 4 मेरी रिसर्चेस थी उनकी बेस पर मुझे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली। और अब जो मेरा फर्स्ट पेपर था ना वो अभी इस लेवल पे पहुंच चुका है कि अब वो HEC रिकॉग्नाइज जर्नल होने लगा है। और इवन मैं कहीं जगह पर जब मेरी CV में वो चीजें मेंशन आती हैं, तो चाहे मैंने PhD के लिए अप्लाई करना है तो वहां पर भी जब वो चीज मेंशन आती है तो लेक्चरर्स इस चीज से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि इनको रिसर्च राइटिंग तो एटलीस्ट आती है। और अगर आप किसी अपने ही कंट्री में किसी को दिखाएं तो वो इसी चीज से इंप्रेस हो जाते हैं कि आपने पेपर इस लेवल पे लिख लिए हैं जब आपके अभी थीसिस भी शुरू नहीं हुआ और आपने 4 पब्लिकेशन करवा लिया या आपने 11 करवा ली या आपने 1 करवा लिया। तो ये एक प्लस होता है और उसको काउंट किया जाता है क्योंकि आपकी रिसर्च है। जी मैम, ठीक है, गॉट योर पॉइंट। एक लास्ट क्वेश्चन ये है रिसर्च से रिलेटेड ही, इसके आगे का सेशन जो सर फैसल अंसारी कोर्स के हवाले करेंगे। तो मुझे ये बता दे, मैं अगर अपने जो है रिसर्च इसमें पब्लिश करवाता हूँ तो उसमें मिनिमम कितना रोज, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने जो है रिसर्च को पब्लिश करवाने लगते हैं, साइंस डायरेक्ट में हो गया, गूगल स्कॉलर में काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, 3 माह 4 माह बाद लग जाते हैं किसी को अर्जेंट बेसिस पे। तो आपका मिनिमम टाइम कितना है या मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा अगर पब्लिश करवाना हो तो? मैक्सिमम हम लोग 15 डेज लेते हैं और मिनिमम हम लोग 7 डेज में कर देते हैं। और अगर किसी की रिसर्चर की रिक्वायरमेंट है कि उसको इससे भी लेस टाइम में करवाना है, क्योंकि समटाइम्स किसी को जॉब के लिए जाना होता है या किसी को इस तरीके की होती है, तो हम एक दिन में भी 24 आवर्स के अंदर भी पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि उनकी फॉर्मेटिंग और वो सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। तो फॉर्मेटिंग वगैरह आप लोग ही प्रोवाइड करते हैं? आपके उधर एक पूरा पैटर्न है? जी जी बिल्कुल, हमारा जर्नल का एक अपना टेम्पलेट है। तो जब भी रिसर्चर किसी ने पेपर जमा करवाना है जर्नल के अंदर जाकर, उससे पहले उन्होंने जो हमारा टेम्पलेट है उसके अंदर उसको पुट करना है, उसके मुताबिक सारे स्ट्रक्चराइज चीजें करनी है। अगर वो वेल स्ट्रक्चराइज होगा तो हमें बहुत ईजी होगा उसको जल्दी पब्लिश करना। उसके अलावा रिव्यू करने में टाइम ज्यादा लग जाता है, तो इस चीज में क्योंकि हमारा स्कॉलरी जर्नल है तो अगर मैंने वो 1 डे का है तो वो इसी कंडीशन पे है कि पेपर की क्वालिटी बहुत ही गुड हो, कि हम अगर रिव्यूअर से रिव्यू भी करवा रहे हैं और फॉर्मेटिंग से जो प्रूफ रीडर है उसे प्रूफ रीड भी करवा रहे हैं और एडिटर से फॉर्मेटिंग भी चेक करवा रहे हैं, तो वो सारी चीजें पूरी हो तो तब 24 आवर्स के अंदर भी पब्लिश हो सकता है। चलिए मैम, थैंक यू, आपने काफी टाइम। अब बस लास्ट में आप इस टॉपिक को समअप कर दें, कोई आपके रजिस्टर कराना या जो भी आपके इसमें जर्नल में इंटरेस्टेड है आपको उनका क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा मैसेज सबके लिए यही है, जो जर्नल में अपनी रिसर्च को पब्लिश करवाना चाहता है वो HEC उसके होने का बिल्कुल वेट ना करे, क्योंकि जब तक HEC में आपका पेपर पब्लिश होता है 2 साल 1.5 साल इतना लग जाता है। उतने ड्यूरेशन में आपकी डिग्री में बस एक ही पेपर काउंट होता है, तब तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी, आप जॉब होली कोर होते हैं, आपकी रिसर्च फिर आगे होती ही नहीं है, आपके पास टाइम नहीं होता है, फिर आप डिफरेंट प्रोसेस करने पड़ते हैं या जो भी एक्सेट्रा होती नहीं है। तो मेजर ये है कि आप जो लिख रहे हैं, जितना लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं उसको एज सून एज पॉसिबल पब्लिश करवाएं। मैं गारंटी देती हूँ इस बात की पर्सनली कि आपको कोई ना कोई लाजमी बेनिफिट होगा। सिर्फ HEC के ऊपर डिपेंड मत रहें कि HEC रिकॉग्नाइज हो तो पब्लिश करवाना है। कोई छोटी रिसर्च हो, बड़ी रिसर्च हो, चाहे आपकी असाइनमेंट भी लिखी है तो गेट देम पब्लिश, क्योंकि जो ब्रिटिश है उनका भी यही रूल है कि वो उनके असाइनमेंट भी हो ना तो वो पब्लिश उसको लाजमी करवाते हैं। तो आप लोग लाजमी पब्लिश करवाएं, चाहे छोटी से छोटी रिसर्च क्यों ना हो। जी मैम, थैंक यू बहुत बहुत आपका टाइम देने का। तो अब इससे आगे के जो है कोर्स के हवाले से जो भी क्वेश्चन होंगे वो हमारे सर फैसल ये करेंगे। सर फैसल प्लीज कैरी ऑन। अच्छा, तो मैम अब कंटेंट राइटिंग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक इस वक्त है 2 मेन टॉपिक से एक टॉपिक तो हमारा माशाल्लाह से कवर हो चुका है। सर हसनैन ने बहुत अच्छे से जो है सवालात किए और आपने बहुत ही क्लियरली उसके आंसर्स दिए और एक्सप्लेन किया। तो अब बढ़ते हैं सर कंटेंट राइटिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो कंटेंट राइटिंग में हम बेसिकली सबसे पहले तो आप ये बता दें कि कंटेंट राइटिंग है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है। वो जानना चाहते हैं कि कंटेंट राइटिंग है क्या और उसके जरिए किस तरह से हम अर्निंग कर सकते हैं और उसका क्या स्कोप है, इसी तरह से एक्सप्लेन कर दें। जी, कंटेंट राइटिंग फर्स्टली तो सिंपल सेंटेंसेस लिखना, कंटेंट लिखना है इंग्लिश में। कोई भी चीज जो आप राइट करते हैं एक पैराग्राफ की सूरत में उसको कंटेंट राइटिंग ही कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट लिखनी है, आपकी फेसबुक आईडी है, आप कहीं सैरों से याद के लिए गई हैं या कुछ भी, तो आप उसकी एक पोस्ट बनाते हैं प्यारी सी, आई विल गो विजिट दिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो जो आप लिखते हैं उसको कंटेंट राइटिंग कहते हैं। व्हाट्सएप पे जो आप स्टेटस लगाते हैं, आप पिक्चर लगा के नीचे कैप्शन लगाते हैं, कैप्शन के नीचे जो आप लिखते हैं वो कंटेंट होता है, और उसकी जो आप राइटिंग करते हैं उसको कंटेंट राइटिंग कहते हैं। सेम इसी तरीके से जो भी कुछ आप राइट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे,
या जहां पर भी आप टाइप करते हैं उसको कंटेंट राइटिंग ही कहते हैं। अगर आप गूगल करें किसी चीज को तो जो ब्लॉग्स आपको नजर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने गूगल किया है ढाई टी कर लें, आपने टी को गूगल किया है डाइट टी को, तो डाइट टी गूगल करने के बाद जो पूरा पेज गूगल ओपन करता है, उस एक लिंक को जब आप खोलते हैं, फर्स्ट को बेशक खोल लें, तो वो जो लिखा हुआ सारा होता है वो कंटेंट राइटिंग है। और आप इसी तरीके से ही अर्निंग कर सकते हैं कि किसी से आप फेसबुक की पोस्ट लिखवाने के चार्जेस लेते हैं, कहीं पे आप लेटर कंपोज करने के पैसे लेते हैं, कहीं पर आप जो वो आपने गूगल में पहला लिंक ओपन किया है उस लिंक में जो कंटेंट लिखा है उसको लिखने के चार्जेस आपको दिए जाते हैं। तो ये डिफरेंट चीजें हैं जो कंटेंट राइटिंग के अंदर इकट्ठी आ जाती हैं। अच्छा, तो ये कंटेंट राइटिंग जैसे कि आपने बताया कि ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें क्या फ्रीलांसिंग के जरिए भी बंदा कर सकता है, या सिर्फ कोई कंपनी से रिलेटेड हो सकता है, या क्या क्या तरीके कार है जिसके जरिए कंटेंट राइटिंग के को ज्वाइन कर सकता है बंदा? जी, कंटेंट राइटिंग में आपको किसी कंपनी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट मेथड्स हैं, किसी भी मेथड को आप चूज कर ले, आप अर्निंग की साइड पे जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप कंपनी ज्वाइन ना करें, आप कंपनी ज्वाइन करके भी अर्न कर सकते हैं, उसके अलावा भी आप अर्निंग कर सकते हैं। आपको स्किल आनी चाहिए, कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए, आप खुद अपने पर्सनल क्लाइंट पे ले सकते हैं और डिफरेंट और भी मेथड्स यूज कर सकते हैं अर्निंग के, जो आपको इस कोर्स में बताए जाएंगे मजीद। बिल्कुल। तो आईजे स्मार्ट जो है वो कंटेंट राइटिंग के कोर्सेज जो है वो ऑफर कर रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनके ड्यूरेशंस क्या हैं, उनका क्या कहते हैं फी, और क्या उसका तरीकेकार प्रोसीजर क्या है उसका? जी, सबसे पहले तो अभी हमने जो फर्स्ट कोर्स लॉन्च किया वो भी फर्स्ट कंटेंट राइटिंग का ही है। आईजे स्मार्ट जो कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं उसमें कंटेंट राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग, व्लॉगिंग, वीडियो एडिटिंग और ये कोर्स मजीद और आगे आएंगे। अभी फिलहाल के लिए पहला जो हमने लॉन्च किया वो कंटेंट राइटिंग ही है। आईजे स्मार्ट का इनिशिएटिव ये है कि वो हर बंदे को अर्न करना सिखाएंगे स्किल से, डिफरेंट स्किल से। कोई भी स्किल हो, आपके पास अगर स्किल है तो आप अर्न कर सकते हैं। आजकल लोगों के पास डिग्रीज हैं तो भी आप अर्न नहीं कर सकते। मैंने खुद एमफिल ज़ूलॉजी वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज की है, लेकिन मेरी ये डिग्री मेरे काम नहीं है, लेकिन जो मैंने स्किल ली कंटेंट राइटिंग के, उससे अल्हम्दुलिल्लाह वही स्किल मेरे काम आई और उसी की बेस पे ही मैंने ये सारी चीजें खड़ी की हैं। तो आईजे स्मार्ट का इनिशिएटिव ये है कि हर बंदा अर्न करे, और इन कोर्सेज को लॉन्च करने का मकसद यही है कि हम स्टूडेंट्स को अर्निंग की तरफ लाएं, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे जो भी हो। इस कोर्स में जो भी इनरोल होता है वो इंशाल्लाह ताला हर बंदा अर्न करेगा। अच्छा मैम, मेरे क्वेश्चन है। जी जी मैम, आप मुझे ये बताएं कि जो है अगर एक स्टूडेंट है लाइक कोई आपका कंटेंट राइटिंग का कोर्स कर लेता है ज्वाइन, तो उसकी क्या आप ये श्योरिटी देते हैं कि वो आफ्टर दैट कोर्स के वो उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, या कोई आप ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि हम लोग उसको, ताकि जिसमें उसको एक इसके ऊपर कोर्स पे यकीन हो जाए? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ऐसे, तो मार्केट में और भी बहुत से कोर्सेज हैं जो हर बंदा ये दावा करता है कि भाई आप हमारा कोर्स करें, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी ये, पर इन दी एंड जब वो कोर्स करते हैं उसके बाद वो छोड़ देते हैं। तो आईजे स्मार्ट और दूसरों में इस चीजों में क्या फर्क है कि लोग इस आईजे स्मार्ट में ही क्यों आए? जी, आईजे स्मार्ट में लोग इसलिए आए क्योंकि हम लोग जॉब्स भी अपनी ही कंपनी में देंगे इंशाल्लाह। हमारे पास ब्लॉग्स है, हमारे पास वेबसाइट्स है, अल्हम्दुलिल्लाह काफी वेबसाइट्स हैं। हमें राइटर्स की हर वक्त जरूरत होती है, हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स 1 बाय 1 आते रहते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में ही अपनी कंपनी के इंट्रोडक्शन में ही बताया कि हमारी बहुत ज्यादा सी सर्विसेज हैं, हम मोर देन 100 सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनमें से एक सर्विसेज एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट राइटिंग प्रोवाइड करने की भी है। इसमें मजीद सर्विसेज और कंटेंट राइटिंग में जैसे भी मैंने बताया कि क्या क्या टाइप्स होती हैं, मजीद और भी मजीद सर्विसेज हैं। तो हमें हर सर्विस के लिए जितने मर्जी हो सके वो राइटर्स चाहिए, जितने ज्यादा हो उतना कम है हमारे लिए। तो पहली चीज तो ये होगी कि हम अपनी कंपनी में अपॉर्चुनिटी देंगे। सेकंड चीज ये होगी कि इस कंपनी में जो कोर्सेज हो रहे हैं वो दूसरों से इस लिहाज से डिफरेंस है कि हर बंदा, हमारा हर कोर्स में एक चैप्टर है लर्न टू अर्न, वो हमारे हर कोर्स में होगा। उसमें स्पेसिफिकली वो स्कीम्स बताई जाएंगी प्रैक्टिकली, ये नहीं कि जस्ट उनको रीड आउट करके या मैं समझा दूंगी। प्रैक्टिकली हर बंदा वो परफॉर्मेंस करेगा तब भी उसका कोर्स क्लियर होगा। अगर प्रैक्टिकली वो परफॉर्मेंस नहीं करता है तो नहीं होगा। अब अगर आप खुद ही एनालाइज करें कि अगर एक लेसन, एक लर्न टू अर्न का एक चैप्टर, उसका एक लेसन है, उसमें एक मेथड बताया जा रहा है, मे बी 20 स्टूडेंट्स है उसमें से एक का हुआ है, बाकी 19 बच्चे हैं उनमें से अगले 10 का अगले लेसन में हो गया, उन्होंने दूसरा मेथड यूज कर लिया, उनकी वहां से अर्निंग हो गई है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर किसी बंदे ने कोशिश की है और उसको रिजल्ट ना मिला,
हम जितने भी यहाँ पर सब लोग हैं, हम सब ने किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू लर्न किया, अर्न किया। इसी तरीके से हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे इंशाल्लाह उनको भी हम यही स्कीम सिखाएंगे कि आपने लर्न करना है टू अर्न। ओके मैम, गॉट योर पॉइंट। तो मतलब ये कह सकते, तो आप अगर एक एवरेज बता सकते हैं इस कोर्स का करने के बाद एक स्टूडेंट आफ्टर बिल्कुल इस कोर्स के एंड कंप्लीट करने के बाद फॉर उसकी अर्निंग कितने अरसे में स्टार्ट हो जाएगी, और एक एवरेज जो कितने 10-20 हजार की अपनी किचन बनी उसकी कितनी हो जाएगी, अगर उसके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है वो तो, पर फिर भी आप एक एवरेज अगर बता दे तो। ये हमारी जो एवरेज है ये डिपेंड करती है हर कोर्स के, जो हमारी कोर्स को आउटलाइन आपको प्रोवाइड की गई है ना, उस आउटलाइन में अगर आप चेक करें तो आउटलाइन में शुरू में ही आपकी अर्निंग जो फर्स्ट आप क्लास लेंगे ना, फर्स्ट आपका जो चैप्टर है वो क्लोज होगा, तो उस चैप्टर में आपका रेट 0.25 PPW होगा, यानी कि पर पैसा पर वर्ड। जैसे जैसे आप चीजें लर्न करते जाएंगे आपकी वो प्राइस बढ़ती जाएगी। हर चैप्टर के एंड में आपका स्केल हाई होगा। आप 0.25 PPW से स्टार्ट करेंगे अर्न करना, और आहिस्ता आहिस्ता 0.50 PPW, 0.75 PPW, 1.0 PPW RPW तक आप पहुंच जाएंगे, और इससे ऊपर भी। अगर आप मंथली एवरेज निकालें तो जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आप 20, 30, 40, 50, 60, 80, 1 लाख तक का अर्न कर सकते हैं। सारा कुछ डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और कितना चीजों को प्रैक्टिस की तरफ लेकर जाते हैं। जी जी मैम, समझ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है इंसान ने। जी सर पूछें। जी सर गो अहेड। जी सर गो अहेड, गो अहेड। अच्छा मैम, एक चीज और मैं आपकी बात समझ गया कि भाई एक स्टूडेंट की अच्छी अर्निंग हो जाएगी, पर कुछ एक सवाल आता है कंटेंट राइटिंग, वैसे ही लोग इससे डर जाते हैं कि भाई पता नहीं हमें इंग्लिश नहीं आती, हम ये कोर्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप एक कौन लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं? क्या अगर लेट से मुझे अगर इंग्लिश नहीं आती तो क्या मैं इस कोर्स को करने के काबिल हूँ या नहीं, या मुझे पहले उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसी इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत नहीं है ज्यादा। ये नहीं है कि मैं इस कोर्स में आपको टेंसेस करवाने लग जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। इसमें सिंपल जो है वो आपको मैट्रिक तक कम से कम होना चाहिए, क्योंकि हमें कंटेंट राइटिंग में जो इंग्लिश आनी चाहिए वो 7th ग्रेड की इंग्लिश आनी चाहिए। 7th ग्रेड की इंग्लिश आपको याद हो, जैसे हमने पढ़ा इट इज आ चेयर, इट इज माई चेयर, इट इज अ गुड चेयर, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, सिंपल इजी, जो एक नॉर्मल बंदा आई थिंक मैट्रिक वाला इजिली बना सकता है। जब 7th ग्रेड किया तो 7th ग्रेड का भी बना सकता है। तो इसके लिए कोई लिमिटेशन इंग्लिश कोर्स की नहीं है। हमने वैसे भी अपने पूरे कोर्स में 7th ग्रेड की इंग्लिश यूज करनी है, और बच्चों को सिखाना है यही कि आप सिंपल से सिंपल इंग्लिश यूज करें, ताकि जो रीडर्स हो उनको पहली बार पढ़ने में ही समझ आ जाए, उनको वापस आपके वर्ड्स पढ़ने के लिए गूगल ना करना पड़े। ओके मैम, थैंक यू। तो फैसल आपका क्वेश्चन। जी सर, मेरा भी यही सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज नेसेसरी है कि नहीं। मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इसको। तो बाकी ये कि अब आईजे स्मार्ट की तरफ आते हैं कि आईजे स्मार्ट कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करने जा रही है। जैसे कि अभी मैम ने बताया कि कंटेंट राइटिंग तो उन्होंने अभी स्टार्ट करने लगे हैं ये लोग। तो कंटेंट राइटिंग का एक तो ये एक कोर्स हो गया जो कि लोग शुरू करने जा रहे हैं, और कौन कौन से कोर्सेज है जो कि ये सिखाने जा रहे हैं इन फ्यूचर? इसके बाद हम एकेडमिक राइटिंग का कोर्स लॉन्च करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि आप लोग किस तरीके से एकेडमिक राइटिंग, रिसर्च पेपर राइटिंग, थीसिस राइटिंग, असाइनमेंट्स राइटिंग करके अर्न कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यूट्यूब से अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। उसी जब वो कोर्स आएगा तब साथ में हमारी यूट्यूब से अर्निंग के मेथड की बुक भी इंशाल्लाह लॉन्च हो जाएगी, तब हम वो इकट्ठा ही लॉन्च करेंगे। उसके बाद हम लोग और मजीद रिसर्च राइटिंग का कोर्स लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स को ये बताएंगे कि आपने रिसर्च राइटिंग किस तरीके से करनी है, रिसर्च पेपर किस तरीके से लिखना है। उसके बाद हम लोग डाइजर्टेशन राइटिंग का कोर्स लाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट को इस चीज में भी प्रॉब्लम होती है, उनको पता नहीं उन्होंने अपना डाइजर्टेशन, थीसिस, प्रपोजल किस तरीके से लिखना है। उसमें फिर देन हर हमारे कोर्स में एक चैप्टर लाजमी होगा लर्न टू अर्न। जो आप हमारा कोर्स करेंगे उसमें आप अर्निंग की तरफ कैसे जाएंगे ये बताया जाएगा आपको, और वो हमारे हर कोर्स में होगा। उसके लिहाज से मेरा सबको मैसेज यही है कि अगर आप अर्न करना चाहते हैं तो ये कोर्स लाजमी लें। इस कोर्स में वो आपको तमाम तरह चीजें मिलेंगी जो आपकी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर सकते होंगे। इस कोर्स के एंड तक आपकी अर्निंग इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएगी। आपको ऐसे मेथड्स बताए जाएंगे कि आप उन चीजों को लर्न करके अर्निंग की तरफ जा सकेंगे। आप सिर्फ किसी एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकेंगे, आपके पास ज्यादा सी जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल होंगे। किसी भी जॉब की आपको इंशाल्लाह ताला जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद की अपनी कंपनी भी खड़ी कर सकेंगे, अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकेंगे इसी कोर्स को लेकर। बहुत सी एग्जांपल है सक्सेसफुल लोगों की जिन्होंने कंटेंट राइटिंग को ही लेकर
और अपने इतने आला जबरदस्त किस्म के उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली है। नील पटेल से लेकर बहुत से ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो माशाल्लाह से बहुत ही ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। आप भी इस कोर्स के एंड तक इंशाल्लाह ताला इतने कैपेबल होंगे कि आप अपनी अर्निंग कर सके, पर आप इतने भी कैपेबल होंगे कि आप अपनी कंपनी, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। जो आपको आपकी डिग्री नहीं दे पाएगी ना, वो आपको ये कोर्स इंशाल्लाह ताला लाजमी देगा, जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेहतरीन हो गया मैम। मैंने इस आईजे स्मार्ट के बारे में मैंने ये सुना है कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड भी है। इसके जो सर्टिफिकेट्स आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है? जो हमारी कंपनी है वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, लेकिन जो हमारे सर्टिफिकेट्स होंगे वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं होंगे। जो सर्टिफिकेट्स है उसके लिए हम लोग इंशाल्लाह ताला अफिलिएशन मजीद जो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं हम वहां से लेंगे, ताकि स्टूडेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल हो HEC लेवल पे, यानी हायर एजुकेशन कमीशन के लेवल पर। तो हमारी कोशिश ये है कि हम वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा सकें। फिलहाल के लिए हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, लेकिन हमारे जो कोर्सेज हैं वो अभी रजिस्टर्ड नहीं है। सर्टिफिकेट्स के ऊपर गवर्नमेंट का लोगो नहीं होगा। ठीक हो गया। तो मैम अभी जो बैच स्टार्ट आप करने जा रही है वो कब से शुरू हो रहा है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, और उसके क्लासेस की मीडियम क्या होगी, किस तरीके से आप क्लासेस लेंगी, उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। क्लासेस का मीडियम जूम होगा और ये तकरीबन 7 से 8 हफ्ते तक चलेगी, और इसी ड्यूरेशन में लेसन होंगे हमारे तकरीबन 8 से 9 हमारे मेन लेसन है, जिसके अंदर हमारे सब जो हैं वो लेक्चर्स हैं। कोशिश करेंगे कि जल्दी इसको वाइंड अप कर सकें, लेकिन मेन कोशिश ये होगी कि जब तक प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस नहीं होगी स्टूडेंट्स की, तो वो कोर्स तब तक चलता रहेगा। और एक एग्जामिनेशन का आपने सोचा हुआ है, मतलब मिसाल के तौर पर अगर कोर्स शुरू किया और कोर्स की जो ड्यूरेशन है और सिलेबस है वो खत्म हो गया, तो उसके बाद आप कोई एग्जाम्स लेंगे, कोई पेपर होंगे, या कोई प्रैक्टिकली उनको टास्क दिए जाएंगे, किस तरह से? प्रैक्टिकली टास्क उनके स्टार्ट से ही चल रहे होंगे। उनके पहले लेसन में ही उनको पहला टास्क दे दिया जाएगा। हर लेसन सिर्फ ऐसे थोरली बताया नहीं जाएगा, उनको प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस दी जाएगी। हर लेसन में अलग-अलग टास्क दिए जाएंगे। एट द एंड हम जो हमारा होगा वो सारी चीजों को एक मार्कशीट हर स्टूडेंट की सेपरेटली बन रही होगी। तो हम लोग उसी लिहाज से ही जो स्टूडेंट्स होंगे ना उनको डील करेंगे एट द एंड ऑफ द कोर्स, जैसे जैसे उनकी थ्रू आउट द कोर्स जो है वो परफॉर्मेंस रही है। सिर्फ एंड पे एग्जाम नहीं है, थोरली फर्स्ट लेक्चर में ही उनको प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के लिए वर्क मिलेगा। ठीक है, तो काफी सारी चीजें माशाल्लाह से कवर हो चुकी है। सर अस्टेर, अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप कर लें, वरना फिर वाइंड अप करते हैं आप जैसे आपको। जी सर, मेरे सारे सवाल क्लियर हो चुके हैं, मैं मैम से कर चुका हूँ, बाकी इसको एंड कर सकते हैं हम लोग। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, और बाकी सर हसनैन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने बहुत सारे मतलब ऐसे सवाल किए जो शायद मेरे जहन में भी नहीं आ रहे थे। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।